हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गाइस। वेल, सब बढ़िया। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी, तो बहुत लोग भूल चुके होंगे। आई मीन, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, बट न्यू वाले शायद भूल चुके होंगे, कंफ्यूज होंगे। सो मैं बता देती हूँ। मैंने गाइस वीकली स्टोरी अपलोड करती हूँ, बट ओनली संडे को मैं ब्रेक लेती हूँ। संडे को मैं स्टोरी अपलोड नहीं करती, नथिंग। खाली मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, दैट्स इट। तो संडे को मैं स्टोरी अपलोड नहीं करती हूँ। अगर आप लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मैं संडे को अपलोड कर रही हूँ, तो डोंट। मेरी जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ कुछ भी हैं, पार्ट्स हैं, वो सुन लीजिए। बिकॉज संडे को आई एम ऑन अ ब्रेक गाइस। संडे को ना गाइस पूरी फैमिली घर पे होती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा उन लोगों को भी टाइम दे दूँ, बिकॉज बेसिकली वीकली तो इधर उधर भागना रहता है, कॉलेज क्लासेस, ये वो फ्रेंड्स, ये एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें। बट संडे को हम सिर्फ घर पे रहते हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट्स इट। सो अगर आप लोग संडे के लिए भी वेट करते हैं, या इन द फ्यूचर आप मुझे कहें संडे को अपलोड करने के लिए, सो आई कांट। बट अगर संडे से एक दिन पहले, जैसे सैटरडे को मैंने ब्रेक ले लिया और स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई, देन मैं संडे को अपलोड कर सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। ओके, सो अभी के लिए ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी हम लोग छोड़ते हैं। एंड गाइस, स्टोरी कैसी लगी और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताओ यार, थोड़ा मोटिवेट करो मुझे कि बताओ कि हाँ स्टोरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, या फिर बहुत 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 अच्छी लगी। आई वॉन्ट टू नो, देन आई विल गेट मोटिवेटेड। फिर ना मैं स्टोरी अपलोड करूँगी, अच्छा लगेगा अपलोड करने में भी। सो नाउ लीव दिस ऑल टॉपिक, अपन अब स्टोरी पे आते हैं। बिकॉज स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ या तुम मेरे साथ शेयर करो। बट मुझे बताओ कि आप लोग को आर्या या मेहर में से किसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है? मेहर इज़ लाइक अ डैशिंग बोल्ड पर्सनैलिटी, और नो 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 नो, आर्या। आर्या की पर्सनालिटी एकदम डैशिंग बोल्ड, मतलब बे कहते हैं कि निडर टाइप लड़की। और जो हमारी महर है, स्वीट सी, इनोसेंट सी, क्यूट सी लड़की है वो भी, मतलब निडर है, किसी से डरती नहीं है, कुछ नहीं। बट ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो टेल मी कि दोनों में से आपको कौन बहुत अच्छा लगता है, एंड किसी साइड हैं आप? ना हो, स्टोरी पे आते हैं। सो मैंने कल आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था हमारी आर्या की फैमिली फैमिली से नहीं, आर्या से और महर की पूरी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने। बट ना, अब स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग स्टोरी ना महर की साइड से ही करते हैं, ओके। एंड मे बी आर्या का पार्ट हो, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है वो। नाउ महर पे स्टार्ट करते हैं। सो सेम डे महर, पूजा पाठ हो गया था, ब्रेकफास्ट व्रेकफास्ट हो गया था सब लोग का। एंड नाउ सब लोग अपने अपने काम पे चले गए थे। तो जो महर के बड़े पापा थे ना, वो गांव के सरपंच टाइप के थे। और गांव में जितनी भी मतलब खेती बाड़ी थी इन लोगों की, मतलब विलेज टाइप एरिया नहीं, विलेज प्रॉपर विलेज नहीं था गाइस, ये एक डेवलप विलेज था। तो उनके जितने भी खेत होते थे, बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, वो सब महर के बड़े पापा हैंडल करते थे। और महर की ना घर में बहुत सारी, मतलब उनकी फैक्ट्रियाँ भी थी। सो वो सब ना महर के पापा हैंडल करते थे। तो वो लोग काम पे चले गए थे। और जो महर का भाई यानी अर्जुन था, वो दोनों चीज़ें हैंडल करता था। आई मीन, फैक्ट्री भी हैंडल करता था, और जितने भी उनके खेत होते थे उन सब की भी जानकारियाँ उनकारियाँ रखता था, मॉडल तरीके में, थोड़ा सा डेवलप करके। और जो हमारी घर की औरतें थी, वो बेसिकली घर में रहा करती थी, घर से बाहर नहीं जाया करती थी, घर में रहना, घर पे छोटे मोटे जो काम थे वो करना, ना दैट्स ऑल। घर के काम करने के लिए भी, मतलब घर के बाहर के काम करने के लिए भी उन लोगों ने स्टाफ रखे हुए थे, ओके। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ये स्टोरी ना थोड़ी सी मतलब इमेजिनरी है एंड फिल्मी टाइप है। सो डोंट क्वेश्चन मी कि मैम ये कैसे हो सकता है क्या, बट ये कंप्लीटली इमेजिनेशन स्टोरी है, ओके। सो कोई उल्टे उल्टे कमेंट नहीं, कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, वरना बहुत मारूंगी। स्टोरी सुनो चुपचाप। इधर जो महल थी ना, वो बेसिकली इनके घर की बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी। आई मीन, बहुत ही नाजों से पाली हुई बच्ची, प्यार से, आज तक लाइफ में उसे कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी गई थी, इसे पाली गई थी। एंड उसने जो भी लाइफ में मांगा है ना, इन लोगों ने उसे दिया है। एंड आज भी महर कुछ मांगने वाली है, देखते हैं वो क्या है। सो कंटिन्यू करते हैं आगे।
सो ये जितने भी घर के जेंट्स थे, ये लोग बाहर गए थे अपना मतलब काम धाम ये सारी चीज़ें करके, रात को आते हैं थके हारे। एंड आज कुछ स्पेशल था, हमारी मेहर ने सबके लिए खाना बनाया था। यस। एंड घर की जितनी भी लेडीज़ हैं भाई, मेहर की बड़ी मम्मी या उसकी मम्मी, सबके पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सीक्रेट है, शाम को बताऊंगी सबके सामने। एंड वो खाना बनाया था किचन में, बड़े ही मतलब हैप्पी मूड के साथ। थोड़ी सी टेंस भी थी कि मतलब उसका जो प्लान है वो सक्सेस होगा कि नहीं। शी इज़ लिटिल बिट टेंस, बट उसको पूरी गारंटी थी कि ये सारी चीज़ें करने से ना हो। बट एक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का वो आखिरी, कहते नहीं गाइस, आखिरी वो हथियार रहता है जिससे सामने वाला इंसान अपने जितने भी औजार हैं, हथियार हैं, गुस्सा है, यूं गायब कर देता है। एंड गर्ल्स, आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, सुनाओ। अगर आपको नहीं पता ना, अभी आगे पता चल जाएगा। अगर बॉयज़ हैं मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं तो वेट। हाँ। सो रात का समय हो गया, सारे लोग आ चुके थे घर, फ्रेश व्रेश हो गए थे। एंड भाई सब नीचे आते ही सबसे पहले महर को ढूंढते हैं। एंड महर सबके सामने आती है, सबसे मिलती जुलती है, उनके दिन के बारे में पूछती है, उनका दिन कैसा गया, क्या हुआ, सारी बातें भी करती हैं उन लोगों से। एंड वो लोग बड़े प्यार से सारी चीज़ें महर को बताते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ना महर भाई अपने बड़े पापा का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए कहती है कि बड़े पापा, आज ना आपकी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, आइए। और ये बोल के उनको खींच के लेके जाती है डाइनिंग टेबल पे और वहाँ बैठाती है। एंड सेम अपने डैड के साथ भी करती है और अपने भाई के साथ भी करती है। जो भाई बेसिकली उनके रूम में था, अपने रूम में था, उसे वहाँ से खींच के लेके आती कि मैंने सबकी फेवरेट डिश बनाई है, तो सब साथ में खाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। उनकी दादी थी वो भी आगे बैठ जाती है एंड सबको खाना सब करती है हमारी महरी। जिसके बड़े पापा रहते हैं वो कहते हैं कि वाह, आज खाना गुड़िया ने बनाया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई ख़ास वजह। जो उसकी बड़ी मम्मी होती है ना महर की, वो कहती हैं कि पता नहीं, सुबह से पूछ रहे हैं हम, बट कुछ बता ही नहीं रही है, बस खुश है। जो महर के बड़े पापा हैं वो कहते हैं अब क्या चाहिए आपको। जो महर है ना वो कहते हैं कि पहले आप लोग ना खाना खा लो, देन मुझे जो चाहिए ना वो मैं मांग लूँगी। भाई सब खाना खाते हैं और महर के हाथों का खाना भाई वाह, लाजवाब, सबकी फेवरेट थी वो। तो उसके खाने तो भाई और भी फेवरेट होंगे। अब महर के हाथों में ना गाइस लिटरली जादू था, खाना वो बहुत ही अच्छा बनाती थी। तो खाना बनाती है सबको भाई, महर ने खाना बनाया था तो लोग कुछ भाई, जितने भी लोग थे, 2-3 बाइट से 2-3 रोटियां या सब्जियां एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो ना सबने खाना वाना खा लिया था, सब हॉल में बैठे हुए थे। एंड मैं सबको भाई मीठा भी सर्व करती हूँ और सबको मीठा उठा दे के काउच पे सबको बैठा देती है और सबके सामने खड़ी होती है और कहती है सो आप लोगों ने खाना भी खा लिया एंड मीठा भी खा रहे हैं आप लोग, अब मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए। एंड प्लीज़ मना मत करना आप लोग। जो महर के डैड हैं, मतलब महर के बड़े पापा, वो कहते हैं कि गुड़िया, आपने आज तक जो कुछ मांगा है हमने मना किया है, जब मना करेंगे हाँ बोलो क्या चाहिए। जो महर का भाई था अर्जुन, वो कहता है कि हाँ बोलो क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें, बस एक बार तुम उसका नाम बता दो, अगले दिन वो तुम्हारे सामने खड़ी होगी। जो महर है ना अपने हाथ में पीछे फोल्ड करके खड़ी थी बेसिकली, धीरे से वो आगे करती और उसके हाथ में था एक लेटर। वो लेटर ना स्लोली अपने बड़े पापा के आगे फॉरवर्ड करती है और उनके सामने मतलब बड़े ही होपफुल निगाहों से उनको देखने लगती है। जो उसके बड़े पापा थे उनको समझ नहीं आता क्या ये, वो जो उनके हाथ में मीठा कटोरी थी वो नीचे रख दी। एंड महर के पापा और उसके भाई वो दोनों भी नीचे रख देते हैं कटोरी। जो महर के बड़े पापा वो लेटर उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। और जैसे ही पढ़ते हैं ना उनको भाई बिलीव नहीं होता उस लेटर पे क्या लिखा है। जो महर के पापा हैं वो कहते हैं कि क्या लिखा है भैया इसमें। जो महर के बड़े पापा हैं वो उसको उसके पापा को देते हैं, कहते हैं कि आप पढ़ो। वो और अर्जुन दोनों साथ में पढ़ते हैं। जो अर्जुन है वो कहता है कि ये क्या है। जो महर है ना वो
भाई ये रिएक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपने भाई से, बट कोई नहीं। जो महर है ना, वो कहती कि हाँ बड़े पापा, मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। जब मेरा रिजल्ट आया था ना, आई मीन स्कूल से, मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया था। आई मीन आप ही लोग एक दिन बैठ के बातें कर रहे थे कि ये कॉलेज दुनिया का बेस्ट कॉलेज है, अगर एक बार बच्चा इसमें पढ़ लेना तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो मैंने मजाक मजाक में फॉर्म भर दिया और उसके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया था उस कॉलेज में। एंड मेरा क्लियर हो गया है और नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट है। जो महर के पापा हैं वो खड़े हो जाते हैं गुस्से में, कहते हैं कि महर, ये क्या पागल बने हाँ, और किससे पूछ के तुमने फॉर्म भरा? तुम पता भी है क्या बात कर रही हो तुम? शहर में है ये कॉलेज। जो महर है वो कहती है हाँ पापा मुझे पता है। एंड आप ही ने कहा था ना, ये बेस्टेस्ट कॉलेज है, अगर इसमें एक बार बच्चा चला जाता है ना उसकी लाइफ सेट हो जाती है। एंड सोचिए ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है इस कॉलेज में। आई मीन जिस कॉलेज में लोग जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, उस कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। वो कॉलेज मेरे सामने से बुला रहे हैं। मैं क्यों मना करूँ इस ऑफर को? प्लीज़ पापा, प्लीज़ मान जाइए ना। जो महक के डैड है कहते कैसे मान जाए? आई मीन बेटा, बगल वाले गांव में नहीं जाना है, शहर जाना है। और शहर मतलब इतनी दूर कैसे रहोगी तुम? हाँ, अगर तुम्हें कुछ होगा तो कौन आएगा तुम्हें लेने के लिए? और तुम किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगी? मैं, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें ढंग से मतलब लाइफ अभी तुम्हें नहीं पता, बाहर की दुनिया बहुत अलग है। इस गांव में लोग तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ और बड़े प्यार से देखते हैं, रखते हैं, क्योंकि हमारा नाम चलता है इस गांव में। किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले या तुम्हें गलत निगाहों से देखें। शहर में कौन होगा तुम्हारे लिए बताओ? अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा, कोई तुम्हें छेड़ेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो? एंड तुम अपना ख्याल भी तो नहीं रख पाओगी ना। तो मैं मैं ये डिसीज़न कैंसिल करता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, और हमारे गांव में ही इतने बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें एडमिशन ले लो। मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से। जो महर है ना भाई, कहती प्लीज़ पापा। और एंड अपने डैड को ना वो पूरा मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मान जाइए। आई नो कि कॉलेज है हमारे गांव में, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट वो बात नहीं है ना। एंड मैं अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपनी लाइफ एक नए तरीके से जीना चाहती हूँ। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करूँगी ना, आप लोगों को कॉल करूँगी ना। एंड आई नो कि मेरी एक कॉल पे ना आप लोग भागे चले आएंगे। एंड पापा लेटर में साफ साफ लिखा है, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं वो लोग कॉलेज में। एंड साथ में वहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे मुझे रूम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड क्या ही प्रॉब्लम होगी वहाँ पे? एंड वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने ही मुझे इसके बारे में भनक लगने दी, पता चलने दिया। एंड अब आप ही मना कर रहे हैं। जो महर के डैड है ना भाई, अभी भी नहीं मान रहे थे। एंड मैंने पूरी कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की, हर चीज़ करने की कोशिश की, अच्छे से पैम्पर करने की, मतलब पैम्पर करूँ, एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड थोड़ा सा इन लोगों के बीच में डिबेट भी हो रहा था, जाने दो नहीं जाने दो ऐसा वाला। इस टाइम पे अर्जुन भी अपने चाचू के सपोर्ट में था कि नहीं जाना है, ये है वो है ऐसे करके। बट लास्ट वेपन ऑफ द एवरी गर्ल गाइस, आखिरी औजार हर लड़की, महर ना अपनी नज़रें नीचे झुका के चुपचाप खड़ी हो जाती है। और जो उसके पापा थे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा इस बार से, ओके? और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की ना तो कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी करवा के यहीं बैठा दूंगा। और जो मैं थी ना वो चुपचाप खड़ी हो गई थी अपनी मतलब सर नीचे करके। धीरे से ना उसके सिसकियाँ लेने की आवाज़ आती है। यस गाइस, रोने लगती है महक। एंड ये है हमारा लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ या गर्ल्स जो भी हैं, हम लोग का ना लास्ट वेपन है गाइस, रोना। आई मीन रो दो बस आप अपनी फैमिली के सामने, किसी के सामने अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो फिर तो यूँ चुटकियों में वो चीज़ आपके सामने हाजिर होती है। बॉयज़ लोग अटेंडेंस लगाओ। एंड ये है
हमारी लड़कियों की ताकत, सीक्रेट वेपन जो मैंने सबके सामने बता दिया है। वैसे गर्ल्स कुछ बोलना मत, मुझे मारना मत, बट क्या कर सकते हैं यार। सब है ना, उसकी रोने की आवाज़ें आने लगती हैं और जैसे ही ये फील होता है ना, मेहर का भाई एकदम शांत हो जाता है। और जो मेहर के बड़े पापा थे वो तो एकदम शांत ही थे, जब से डिस्कशन स्टार्ट हुआ एकदम साइलेंट थे, सारी बातें सुन रहे थे बस वो। जो मेहर के पापा थे वो भी एकदम शांत हो गए थे। जो मेहर के बड़े पापा वो खड़े होते हैं, एंड मेहर के बड़े पापा इज़ लाइक गाइस हेड ऑफ द फैमिली। तो वो जब बोलते हैं या कुछ करते हैं तो पूरी फैमिली शांत होकर चुपचाप सुनती है। तो मेहर के बड़े पापा वो खड़े होते हैं, मेहर का हाथ पकड़ मतलब आगे आते हैं, मेहर का हाथ पकड़ते, एंड उसे ले जाके ना काउच पे बैठाते हैं। मेहर के सामने टेबल था, उस पे बैठ जाते हैं बेसिकली। मेहर का जो सर नीचे झुका हुआ था उसे ऊपर उठाते हैं, और मेहर की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उसे साफ करते हैं, और मेहर की आंखों में एकदम सीरियस वे में देखते हैं। कहते हैं गुड़िया, आर यू श्योर तुम इस कॉलेज में जाना चाहती हो? जो मेहर के पापा हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, जो मेहर के बड़े पापा हैं वो अपना हाथ आगे करते हैं, मतलब शांत, मैं बात कर रहा हूँ ना। जो मेहर के बड़े पापा हैं वो अगेन पूछते हैं, आप मतलब कि तुम सीरियसली इस कॉलेज में जाना चाहती हो? जो मेहर है ना वो अपना सर हाँ में हिलाती है। जो मेहर के बड़े पापा हैं कहते हैं कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है या कुछ हुआ है यहाँ पे? जो मेहर है ना कहती है कि नो बड़े पापा, बस मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में पढ़ना है। अरे बड़े पापा प्लीज़, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। अगर आप लोग को डर है कि मैं कुछ गलत करूँगी या कुछ होगा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। मुझे हमारी फैमिली के रेपुटेशन नाम का अच्छे से पता है। प्लीज़ बड़े पापा, प्लीज़ जाने दीजिए ना। जो उसके बड़े पापा है ना, वो मेहर के जितने भी मतलब फेस था डल सा हो गया, मतलब बाल बिखर गए थे, आंसू उसको आ गया था, उसे ठीक ठाक करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर सामने वाला हम पे मतलब बंदूक चलाए ना, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे एक पल के लिए, बट तुम्हारी आंखों में आंसू वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तुम कभी भी मत रोया करो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। जो मेहर थी ना वो अपना सर अगेन हाँ में हिलाती है। जो मेहर के बड़े पापा हैं वो उसके पापा की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं खुशी मनाने के बजाय तुम बेटी पे गुस्सा कर रहे हो, हाँ? एक तो इतने बड़े कॉलेज में, सही तो कह रही है मेहर, लोग घूस देते हैं और हमारी मेहर को स्कॉलरशिप मिल रही है, सामने से कॉलेज उस बच्ची को बुला रहा है खुशी बांटने के बजाय, गाँव में मिठाइयाँ बांटने के बजाय तुम उसी पे चिल्ला रहे हो, हाँ? एनर्जी, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मेहर का आखिरी उम्मीद, हर चीज़ पे आखिरी उम्मीद तुम हो उसके लिए, जान छिड़कते हो ना तुम उस पर, हर चीज़ में उसका सपोर्ट करने वाले, और तुम उसके ही खिलाफ खड़े हो गए। एंड आज उसकी आंखों में आंसू आने का वजह उसके पापा का मना करना नहीं, तुम्हारा उसके साथ ना खड़ा होना है। एंड जो अर्जुन था ना उसको भी थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, बिकॉज उसकी बहन के साथ वो नहीं था उस टाइम सपोर्ट में। जो अर्जुन था भाई उसको भी थोड़ा सा गिल्ट होता है, वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है कि पापा इज़ राइट, मे बी मेरी वजह से ये हो रहा है। एंड जो अर्जुन है ना वो कहता है कि पापा आप ठीक कह रहे हैं। एंड वो भी आता है महक के सामने, अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और कहता है कि सॉरी गुड़िया, इस समय मुझे तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था, एंड क्या करूँ, कभी मतलब इमेजिन नहीं किया ना मैंने तुम्हें खुद से दूर। आई मीन हमेशा घर में कूदती फिरती रहती हूँ, चहल पहल रहती है तुम्हारी वजह से, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया तुम्हें इतना दूर। तो थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद हो गया था, बट तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ओके? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, कोई मना ही नहीं है। एंड दो लोग तो भाई मेहर के सपोर्ट में हो गए थे। जो मेहर है अब अपने पापा की तरफ देखती है। एंड गाइस, जब कोई रोता है इंसान एंड रोना बंद कर देता है, बट उसकी आंखों में आंसू रहता है ना, एंड वो आपकी तरफ देखे, तो एक तो इतना क्यूट लगता है और इतना इनोसेंट लगता है ना कि वो इस समय अगर जान मांगे ना तो जान दे दें, ऐसा होता है। एंड राइट नाउ मेहर वैसी लग रही थी उसके पापा को। उसके पापा भाई क्या करें, इतनी क्यूट सी शक्ल बना के कोई कैसे मना कर सकते हैं?
सो वो भी महर के बगल में बैठ जाते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ तुम कॉलेज। और जैसे ही भाई ये महर सुनते हैं ना, अपने पापा को हक कर लेती है और कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू आई लव यू। एंड जो महर के पापा हैं कहते हैं हाँ हाँ मैं भी। और वो भी उसके फोrehead पे ना किस करते हैं प्यार से। जो महर के बड़े पापा हैं वो कहते हैं कि वाह, मनाया मैंने सबको, एंड आई लव यू एंड थैंक यू किसी और को। हाँ भाई यहाँ भेदभाव हो रहा है। और जैसे ये बात सुनती है ना महक, जो अपने पापा से हक ब्रेक करती है ना, अपने बड़े पापा को हक कर लेती है और कहती है कि नो बड़े पापा, अब तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट क्या आप मेरे सुपर हीरो, आई लव यू सो मच। और उनकी ना चिक्स पे किस करती है वो। आई मीन गाइज, जो उसके बड़े पापा ना एक रफ टफ पर्सनैलिटी है, जिससे पूरा गांव एक प्रकार का डरता है। एंड वो महर के सामने ना एक बहुत ही भोले भाले प्यारे इंसान बन के रहते हैं। जो महर का भाई है वो भी स्माइल करता है एंड खड़ा होता है वो अपनी नीज से। एंड महर जो बैठी हुई थी उसके फोरहेड पे ना वो भी छोटा सा किस करते हैं। एंड जो महर है ना स्माइल करती है, बिकॉज उसका सपना अब सच होने जा रहा है guys। उसका ड्रीम था कि वो शहर में जाके पढ़े, एक बड़ी से कॉलेज में, शहर की इन्वायरमेंट जिए, शहर की लाइफ जिए, शहर में लोगों से मिले, मस्ती करे, पढ़ाई करे। एंड सब अब पूरा होने वाला था। जो महर के पापा हैं कहते हैं कि मान तो गया हूँ बट मेरी कुछ शर्तें हैं। जो महर है ना एक्साइटमेंट में इज लाइक ओके ओके मुझे सब मंजूर है। जो महर के पापा हैं कहते सुन तो लो पहले बेटा। सो शर्त नंबर वन कि आप मुझे डेली कॉल करोगी, सुबह शाम रोज़ कॉल आना चाहिए। जो महर है कहती ओके। जो महर के पापा हैं वो कहते कि कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए महर, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई भी गलत काम नहीं, ओके। जो महर है कहती जी पापा बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरी शर्त, तुम्हें शहर भैया छोड़ने जाएंगे, ओके। जो महर है कहती है वो भी मंजूर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड शी इज़ लाइक ना गाइस, एकदम खुशी के मारे उसको इतनी खुश थी ना पूछो मत। सो महर है ना सबसे मतलब अच्छे से अपनी मम्मी से, अपनी बड़ी मम्मी से, उन लोग से भी गले वले मिलती है और उनसे भी ब्लेसिंग्स लेती है हर चीज़ की। अपनी दादी से भी ब्लेसिंग्स लेती है। एंड वो जाती है उसकी फेवरेट जगह, यानी कि उसके घर में ना, उसके मंदिर में, उसके कान्हा जी के मंदिर में। वहाँ जाती है, उनके सामने हाथ जोड़ के थैंक यू कान्हा जी, आपने पापा को, बड़े पापा को और भाई को मनवा दिया। यू नो मेरा ना सपना था, आपको तो पता ही है ना, अब ये मेरा सपना सच होने जा रहा है। एंड कान्हा जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी रक्षा करना, हर बुरी चीज़ से बचाना। एंड हो सके ना प्लीज़ मेरा भी लाइफ पार्टनर ढूंढ देना। एंड कान्हा जी आपको पता ही है ना मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, एकदम शांत, सुलझा हुआ, बिल्कुल भी बदमाशी ना, मतलब कोई भी गलत काम ना करता हो, और एकदम आपकी तरह दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, और तो और मुझसे बहुत प्यार करने वाला, ऐसा कोई ढूंढ देना कान्हा जी। और ये बोल के ना ये माथा टेकती है, वहाँ से चली जाती है। सो नाउ स्टोरी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। सो नाउ स्टोरी का दूसरा पार्ट एक शहर में था। शहर में बेसिकली एक बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा घर, घर मतलब बहुत ही बड़ा। एंड इस घर में एक एरिया था, जिम रूम। उसमें 3 लोग वर्कआउट कर रहे थे। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा 3 लोग कौन थे, हमारी आर्या, तारा एंड क्यारा। ये तीनों लंदन से वापस आ चुके थे गाइस, ये लंदन का सीन नहीं है, ये इंडिया का ही सीन है। ये लोग वापस आ चुके थे ना, अपने जिम में काम कर रहे थे। तो जो तारा होती है उसकी पर्सनालिटी तो आपको पता ही है, थोड़ी सी चुलबुली टाइप की है। सो वो आर्या की तरफ मतलब जिम करते हुए शीशे से आर्या को देखती है और कहती है सो आर्या, मतलब उस दिन तो मैं नशे में थी बट अब धीरे धीरे मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। सो किसी ने तुम्हें कहा था कि तुम्हें भी प्यार होगा और तुम भी अपने प्यार के आगे झुक जाओगी। आई मीन जस्ट इमेजिन द ग्रेट आर्य राजवंशी, जिसे हर चीज़ बिना मांगे मिल गई है, किसी भी चीज़ के लिए उसे मेहनत ना करनी पड़ी हो। आई मीन बस उस चीज़ पे उंगली रख दे, वो चीज़ उसकी हो जाए। वो अपने प्यार के लिए किसी से भीख मांग रही हो, कैसा लगेगा वो सीन। एंड ये सब बात सुन के ना जो क्यारा थी ना वो भी हंसती है और कहती है ये बात तो ठीक है यार, मतलब मैं आज तक कभी आर्या को
किसी चीज़ के लिए मतलब गिड़गिड़ाते हुए या मांगते हुए नहीं देखा। तो कैसी लगेगी हमारी आर्या किसी चीज़ के लिए भीख मांगते हुए? जो आर्या थी ना उनकी तरफ दिखती और कहती कि हेलो, मैं आ रही हूँ, आर्या राजवंशी, और मुझे ना किसी चीज़ के लिए ना किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर चीज़ मुझे यूं चुटकियों में मिल जाती है। और रही बात प्यार की भीख मांगने के लिए ना, तो ये जो प्यार शब्द है ना, ये मेरी डिक्शनरी में है नहीं। तो लिव इट और अगर कभी प्यार हो भी गया ना, तो उसे भीख नहीं मांगूंगी मैं, छीन लूँगी मैं। इतनी हिम्मत और ताकत रखती हूँ मैं। जो तारा है ना कहती वो तो वक्त बताएगा मेरे दोस्त। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, बट लिटरली एक बात बताऊँ, किसी दिल टूटे आशिक की बद्दुआ ना लिया करो, कमबख्त लग जाती है जाके सीधे। जो आर्यन हंसती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी। और आर्या आर्या राजवंशी कभी भी किसी के आगे झुकती नहीं, हमेशा लोगों को झुका के रखती है। जो कह रहा है ना कहती है ठीक है, मान लिया, झुका के रखती हूँ। एंड ये चीज़ है ना वक्त बताएंगी कि कौन किसे झुका के रखता है। अभी के लिए ना कॉलेज स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, उसका क्या प्लान है? जो आर्या है ना कहती क्या प्लान है? वही सेम कॉलेज, वही रूटीन, वहीं जाके उन लोगों को अपनी शक्लें दिखानी है। जो कह रहा है कहती है यार ये बात तो है, आई मीन हर साल मतलब सीनियर्स हैं हम, और सब कुछ सेम वही, कुछ भी न्यू इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना कॉलेज में। जो तारा है कहती है सो इंटरेस्टिंग कर सकते हैं हम। जो आर्या एंड क्यारा थे ना दोनों मतलब अपना जिम करना छोड़ते हैं और उसकी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं अच्छा क्या? जो तारा है कहती क्यों ना हम इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने लग जाएं। आई मीन यू नो ना नेक्स्ट वीक से फ्रेशर्स आने वाले हैं, तो उनका स्वागत धूमधाम से करते हैं। जो तारिया मतलब आर्या थी ना, ये बात सुनने के बाद भाई उसके फेस पे स्माइल आती है बिकॉज शी लाइक्स द आइडिया। बट जो क्यारा है कहती है नो, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे ओके, बिकॉज अगर किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो प्रिंसिपल हमारी मम्मा या फिर हमारी फैमिली को कॉल करेगा। एंड यू नो गाइस दिस इज़ रिस्की, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो आर्या थी ना कहती है चिल यार, प्रिंसिपल तुम्हें लगता है कॉल करेगा? भाई कॉलेज ही अपना है, ओके तो चिल। एंड तारा मुझे ना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। आई मीन नेक्स्ट वीक मज़ा आएगा। जो तारा कहती बिल्कुल, स्वागत तो करना बनता है ना। आई मीन फ्रेशर्स आ रहे हैं, हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, और उनका स्वागत उनके सीनियर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो तारा है ये बोल के ना उठती है और कहती है सो वेलकम करें अच्छे से। जो आर्या है वो भी खड़ी होती है और कहती बिल्कुल, धूमधाम से वेलकम होना चाहिए उनका। एंड दोनों एक प्रकार का ना हाई फाई पास करते एक दूसरे को। प्लान यही होगा। जो क्या रहा थी वो कहती जो करना है करो, बट कुछ रिस्की नहीं होना चाहिए। जो आर्या और तारा होते हैं दोनों कहते बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तुम चिल करो। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल कल बताऊंगी क्या वेलकम होने वाला है हमारे फ्रेशर्स का। और इधर हमारी जो महर है वो भी कल कॉलेज आ रही है, तो देखते हैं महर का क्या रहता है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।